तो दोस्तों आज मैं कवर करने वाला हूँ तेंसुरा का चैप्टर नंबर 122 और 123। तो दोस्तों मैं दोनों चैप्टर इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ क्योंकि अपनी स्टोरी थोड़ी एनिमे के पीछे चल रही है, तो थोड़े ही वीडियोस में भाई अपनी जो स्टोरी है वो कैचअप हो जाएगी। तो ठीक है, अभी अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो दोस्तों चैप्टर की शुरुआत हमें एक्सप्लेन किया जाता है कि आखिर जो काउंसिल ऑफ वेस्ट है वो आखिर क्यों बनी है। तो हमें बताया जाता है कि ये जो अलायंस बनी है, तो जो भी नेबर नेशन है यहाँ पे फॉरेस्ट ऑफ जुरा के साइड में, तो भाई उनसे ये पूरी अलायंस बनी है और वो इस वजह से बनी है ताकि ये लोग अच्छी तरीके से प्रॉस्पर और इनका नेशन अच्छे तरीके से ग्रो कर पाए। और हर महीने इनका एक रिप्रेजेंटेटिव जाता है किंगडम ऑफ इंग्रेशिया के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हर महीने एक मीटिंग होती है। और भाई इस मीटिंग से सबको फायदे होने चाहिए, मतलब कोई अगर नेशन छोटा भी है या बड़ा भी है कोई फर्क नहीं पड़ता। और इनका जो सब्जेक्ट होता है वो स्पेसिफिक इस बारे में होता है कि कैसे यहाँ पे जो एंटी मॉन्स्टर मेजर है वो ले पाए ताकि भाई मॉन्स्टर से लोगों को बचा पाए, और दूसरी तरफ जो पैंडेमिक ड्रॉट्स और जो डिजास्टर है भाई उनसे भी बचने के लिए। और यहाँ पे भाई हम काउंसिल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे लोग बैठ चुके हैं और यहाँ पे वही डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हमें यहाँ पे टेम्पेस्ट को काउंसिल के अंदर शामिल करना चाहिए या नहीं। तो भाई यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमें टेम्पेस्ट को एज अ फ्रेंड वेलकम करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार वो डीमन लॉर्ड का नेशन है, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि हमें उन्हें ऐड भी करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी लोग कहते हैं कि भाई अगर हम उसे नहीं करते ऐड तो भाई उसके पास स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोर है, तो भाई अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो हम पे छोड़ देगा उसे। लेकिन यहाँ पे दूसरी तरफ हम दो लोगों को देखते हैं, भाई वो उसमें से एक कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें इतना भी डरना चाहिए उस डीमन लॉर्ड से, क्योंकि उसे लगता है कि भाई यहाँ पे डीमन लॉर्ड जो रिमुरु है वो उसके पास इतनी ज्यादा पावर है भी नहीं। तो भाई यहाँ पे दूसरे लोग कहते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्योंकि क्या तुमने इस चीज के बारे में सुना कि जब यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमुरु ने हिनाटा के साथ फाइट की थी तो उस मैच का रिजल्ट ड्रॉ आया था। तो भाई इन बातों को यहाँ पे हिनाटा भी सुनती है और वो सोचती है कि यार ये लोग कब से एक ही बात को डिस्कस किए जा रहे हैं और इनका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। लेकिन यहाँ पे वो दूसरी तरफ ये भी सोचती है कि ये होना ही था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों को पता ही नहीं कि जो रिमुरु की पर्सनैलिटी है वो आखिर है कैसी, तो इस वजह से इन्हें पता नहीं कि भाई रिमुरु इनको हार्म करेगा या नहीं। लेकिन उसमें से एक बंदा होता है और वो कहता है कि शायद हमें यहाँ पे टेम्पेस्ट को अपने एज अ फ्रेंड उन्हें वेलकम करना चाहिए काउंसिल के अंदर, बस एक शर्त है कि भाई उन्होंने हमें गिफ्ट देने चाहिए। तो भाई दूसरा बंदा कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हमें उनसे झगड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी हाल जैसा फैलमुथ का हुआ था वैसा ही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि यार उन्हें पता चलना चाहिए कि आखिर उनकी जगह क्या है और क्या वो यहाँ पे जो इंटरनेशनल लॉ हमने बनाए हैं क्या वो उसकी जरा भी इज्जत करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे लोगों को देखते हैं और वो कहता है कि क्या तुमने वो रिमोर सुना है ड्यूक म्यूज के बारे में, कि कैसे यहाँ पे ड्यूक म्यूज ने फायदा उठाया था डीमन लॉर्ड का, लेकिन डीमन लॉर्ड रिमोरो ने उस पे ही उसके जो डाव है वो उस पे पलट दिए थे। लेकिन यहाँ पे आखिर में ये सारे लोग ये डिस्कस करते हैं कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता कि डीमन लॉर्ड रिमोरो के आखिर मोटिव्स है क्या, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं या नहीं। तो उसके बाद भाई हम हिनाटा को देखते हैं और वो सोचती है कि यहाँ पे जो बड़े नेशन से जो भी काउंसिलर आए हैं तो उनको भाई पहले ही इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी कि आखिर रिमोरू कैसा है और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कि सारे लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन भाई यहाँ पे सिर्फ लार्ज नेशन वालों को पता है ये चीजें, तो इस वजह से वो अभी सारी काउंसिल का जो गोल है वो उनके फायदे की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं ताकि भाई उनके हिसाब से सारी काउंसिल चले। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं भाई जोहान को और वो भी कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो ईस्टर्न नेशन है उसने भी अपनी मूवमेंट चालू कर दी है, तो शायद हमें इस टाइम पे जो डीमन लॉर्ड रिमोरू की जो पावर है भाई उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा यहाँ पे अलाय बन सकता है। तो भाई ये सुन के सबके सब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि भाई इनकी फट जाती है, क्योंकि ये कहते हैं कि क्या तुमने ये कहा कि ईस्टर्न एम्पायर की मूवमेंट फिर से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जोहान एक्सप्लेन करता है कि जो मिलिट्री है ईस्टर्न एम्पायर की, जिसका भाई पूरा नाम है नास्का नामरियम उलमेरिया यूनाइटेड ईस्टर्न एम्पायर, तो भाई उसकी मिलिट्री ने जो उसके मूवमेंट है और उनकी जो प्रैक्टिस है वो शुरू कर दी है, और उनका जो रेट है प्रैक्टिस का और उनके जो मूवमेंट का वो भी पहले से बहुत ही बढ़ चुका है। तो भाई ये सुन के सबकी फट जाती है, क्योंकि जो छोटे नेशन है वो कहते हैं कि क्या सच में एम्पायर अभी अटैक करने वाला है, और जो एम्पायर भाई उनसे बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो बहुत ही खतरनाक होगा इन लोगों के लिए। और भाई वो एम्पायर इतना लालची है कि जो भी नेशन उसके सराउंडिंग में आता है या फिर वो उनसे जीत लेता है तो भाई वो उसके एम्पायर के अंदर उस नेशन को ऐड कर लेता है। तो उसमें से भाई एक बंदा क्वेश्चन करता है कि अगर हम यहाँ पे वॉर हार जाते तो आखिर हमारा क्या होगा। लेकिन भाई इस चीज को सुनती है हिनाटा और वो सोचती है कि अगर ऐसा होता है कि अगर यहाँ पे वो लोग वॉर हार जाते तो भाई यहाँ पे एम्पायर ऐसा है कि वो जो भी रूलिंग पार्टी है, मतलब जो भी रूलिंग क्लास है जैसे कि किंग हो गया और उस नेशन का रिप्रेजेंटेटिव, तो भाई उनको तो वो खत्म ही कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे जोहान कहता है कि देखो थोड़ा शांत हो जाओ, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो एम्पायर है वो अभी अटैक कर देगा। लेकिन जो बाकी के स्मॉल नेशन के काउंसिलर होते हैं वो चिल्ला के कहते हैं कि आखिर तुम इस टाइम पे ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि जो किंगडम ऑफ फॉलमुथ है वो भी अभी जा चुका है, तो जो डिफेंस लाइन थी पहले वो भी निकल चुकी है, तो हम जैसे स्मॉलर नेशन खुद को कभी भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे एम्पायर के अगेंस्ट। लेकिन भाई यहाँ पे जोहान कहता है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन यहाँ पे हमें पहले डिबेट करना है कि क्या टेम्पेस्ट को पहले यहाँ पे ज्वाइन होने देना है या नहीं। लेकिन तभी भाई हम यहाँ पे गबान को देखते हैं और वो भी पीछे से कहता है कि यहाँ पे जो जोहान है वो बिल्कुल सही कह रहा है। तो यहाँ पे उसके बाद गबान कहता है कि ये जो काउंसिल है वो एग्जिस्ट करती है ताकि उसके जो मेंबर्स नेशन है भाई उनकी हेल्प करे। तो भाई यहाँ पे जोहान भी थैंक यू कहता है काउंसिलर गबान को। लेकिन
उसके बाद यहाँ पे गबन एक्सप्लेन करता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ पे एम्पायर के बारे में इतना सोचना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक अटैक किया नहीं है। और वो इस वजह से है क्योंकि उन्हें पता है कि फॉरेस्ट ऑफ जुरा में कौन रहता है, क्योंकि यहाँ पे जब वो सील हुआ था तब भी उन्होंने अटैक नहीं किया था, लेकिन अब स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डराथ जिंदा हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ये सुन के बाकी के लोग कहते हैं कि क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि हम हमारी सारी उम्मीदें उस स्टॉर्म ड्रैगन, उस एविल ड्रैगन के ऊपर लगा दे। तो भाई यहाँ पे गबान एक्सप्लेन करता है कि शायद तुम लोग भूल रहे हो कि अभी हमने जो बातें सुनी है कि कैसे यहाँ पे स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डरा को कंट्रोल करता है डीमन लॉर्ड रिमोरू। तो भाई अभी वो डीमन लॉर्ड रिमोरू हमारे काउंसिल में ऐड होना चाहता है, तो ये सारी चीजें हमारे ही फायदे में हो रही है। तो भाई यहाँ पे बाकी के लोग बातें करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जोहान खड़ा होकर कहता है कि काउंसिलर गबान जो है वो बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर से भिड़ते हैं तो हम आपस में यहाँ पे झगड़ा नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू काउंसिल को ज्वाइन करता है तो उसकी जो मिलिट्री है वो भाई हमको बहुत फायदा दे सकती है। तो भाई यहाँ पे ये बातें सुन के सारे लोग एक्सेप्ट कर लेते कि ये जो डिसीजन है कि यहाँ पे टेम्पेस्ट को ज्वाइन होने देना चाहिए, ये सब लोग मान जाते हैं। और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल सही चॉइस होगी कि हम यहाँ पे टेम्पेस्ट को अलाउड कर दे कि यहाँ पे वो काउंसिल के अंदर ऐड हो जाए। तो यहाँ पे भाई जोहान उसके बाद चेयरमैन से रिक्वेस्ट करता है कि हम यहाँ पे एक वोटिंग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कौन कौन इस हक में है कि भाई टेम्पेस्ट को यहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए। तो भाई उसके बाद यहाँ चेयरमैन रिजल्ट देखता है और वो कहता है कि मेजोरिटी वोट ये आए है कि भाई यहाँ पे काउंसिल के सारे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे एग्री हो चुके हैं कि जुरा टेम्पेस्ट फेडरेशन को भाई अपना अलाय बना जाए, मतलब यहाँ पे टेम्पेस्ट अभी काउंसिल के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई पहले हम यहाँ पे जो लीडर है उनका डीमन लॉर्ड रिमोरू, उसके जो इंटेंशन है उसको पहले कंफर्म करेंगे, उसके बाद ही हम इस डील को कम्प्लीटली सील ऑफ करेंगे। तो भाई ये सुनते ही यहाँ पे हिनाटा वहां से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि हिनाटा सोचती है कि भाई ये फाइनली खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे वो ये भी सोचती है कि कैसे ये जो बड़े नेशन है कैसे काम करते हैं, क्योंकि भाई उन्होंने उनके फायदे के लिए यहाँ पे ईस्टर्न नेशन का फायदा लिया है और यहाँ पे छोटे नेशन के जो काउंसिलर है उनको ये बात थोड़ी भी पता नहीं है। लेकिन उसके बाद वो सोचती है कि अगर यहाँ पे एम्पायर सच में अटैक करता है तो उन्हें भाई बहुत सोच समझ कर ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनको स्टॉर्म ड्रैगन वेल्डोरा और जो डॉर्गन है उनसे भिड़ना पड़ेगा। क्योंकि भाई अगर ये दोनों अलग होते तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे वेल्डोरा जो कि टेम्पेस्ट से बिलोंग करता है और यहाँ पे जो डॉर्गन है भाई टेम्पेस्ट और डॉर्गन में पहले ही अलायंस बन चुकी है, तो उस वजह से एम्पायर इतनी आसानी से अपने चाल नहीं चल सकता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा जाती है तो भाई उससे पीछे से एक आवाज आती है और वो होता है भाई प्रिंस एल्ड्रिक, जो कि भाई इंग्रेशिया का पहला प्रिंस है। तो भाई वहाँ पे इन दोनों की बातचीत चलती है। तो भाई ये दोनों यहाँ पे बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो भाई वो हिनाटा से कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, और वो इस वजह से क्योंकि मैं यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू को टेस्ट करना चाहता हूँ कि क्या वो सच में हमारी बातें सुनेगा और जो भी उसकी ड्यूटीज है उसको फॉलो करेगा। और उसके बाद वो कहता है कि इसी मोमेंट में मुझे तुम्हारी जरूरत है, ताकि जब भी डीमन लॉर्ड गुस्से में आए या कुछ वो सीन करना चाहे तो तुम हमें वहाँ पे तुम्हारी सिक्योरिटी दोगी। तो भाई तभी ये सुन के यहाँ पे हिनाटा उससे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर मैं ऐसा करूँ क्यों। तो भाई वो हिनाटा से कहता है कि इस वजह से क्योंकि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग वुमन हो और तुम यहाँ पे सबसे पावरफुल लीडर हो पैलेडिन्स की, तो उस वजह से मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद चाहता हूँ। और मुझे पता है कि वेस्टर्न नेशन में तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, और मैंने ये भी सुना है कि तुमने इक्वल फुटिंग पे फाइट की थी रिमोरू के साथ, मतलब डीमन लॉर्ड रिमोरू के साथ, और तुम्हारी फाइट का रिजल्ट आया था एक ड्रॉ। तो भाई यहाँ पे हिनाटा मन ही मन में सोचती है और उसे पता भी है कि ये जो अफवाह फैलाई गई थी कि भाई मैच ड्रॉ हुई थी, तो वो एक अफवाह थी लोगों को बताने के लिए। लेकिन वो भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक से कहते हैं कि तुम यहाँ पे जो यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू को टेस्ट करना चाहते हो तो ये बहुत ही गलत आइडिया है। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसा बिल्कुल भी करो, क्योंकि वो सच में बहुत ही पावरफुल है, और अगर मैं उससे फिर से फाइट करती हूँ तो कोई भी गारंटी नहीं कि मैं यहाँ पे जीतूंगी। तो तभी भाई यहाँ पे जो प्रिंस एल्ड्रिक का चमचा होता है, मतलब उसका जो गार्ड होता है, और वो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक का एक जेंटल बिहेवियर देख के तुम ज्यादा ही चौड़ी हो रही हो, तो ऐसा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट है, मतलब हम तुम्हें ऐसे टाइम पास में नहीं कह रहे हैं। लेकिन भाई तभी वहाँ पे हिनाटा उससे कहते कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे जो वेस्टर्न होली चर्च है और जो होली एम्पायर ऑफ लुबेलस है उन्होंने एक नॉन अग्रेशन पैक्ट साइन किया है टेम्पेस्ट के साथ, तो उस वजह से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें यहाँ पे एक वार्निंग भी देना चाहती हूँ कि तुम गलती से भी यहाँ पे डीमन लॉर्ड रिमोरू को गुस्सा मत दिलाना, क्योंकि अगर वो गुस्से में आ गया तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होगा। तो भाई इन दोनों को ये सुन के भरोसा नहीं होता। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट करनी है तो भाई एक सही फॉर्मेट से करो, ऐसे नहीं कि सामने आके बात कर ली। लेकिन यहाँ पे उसके बाद हिनाटा उन दोनों से कहते हैं कि तुम थोड़ा सुन के ये डिसअपॉइंट हो गए, लेकिन यहाँ पे मैं डीमन लॉर्ड रिमोरू के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ से हिनाटा चली जाती है। लेकिन वो सोचती है कि शायद ये लोग सोच रहे हैं कि यही उनका परफेक्ट चांस है डीमन लॉर्ड रिमोरू के ऊपर अटैक करने का। लेकिन भाई उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है इन चारों की तरफ जो कि इंग्रेशिया के अंदर आ चुके हैं। तो भाई हम पहला सीन देखते हैं यहाँ पे शूना का, जो कि भाई कपड़ों के दुकान में आ चुकी है, और यहाँ पे ये सारे लोग ड्रेस चूज करते हैं, और भाई यहाँ पे शूना भी अपना ड्रेस चूज करती है। और उसके बाद भाई यहाँ पे रिमोरू बेनिमारू और शोए से कहता है कि तुम दोनों भी अपने कपड़े चूज कर लो, और उसके बाद भाई इन दोनों को वो भेजता है ड्रेस चूज करने के लिए उनके। लेकिन भाई उसने यहाँ पे शियोन को आने से मना कर दिया, क्योंकि बाकी के जो भी लोग हैं, मतलब इवन डियाब्लो भी, वो भाई अभी टेम्पेस्ट के बाहर है, तो भाई वहाँ पे सिर्फ शियोन है, तो उस वजह से यहाँ पे उसने शियोन को पीछे रुकने के लिए बोल दिया यहाँ पे टेम्पेस्ट को गार्ड करने के लिए। लेकिन उसके बाद वो शुना को देख के सोचता है कि शुना बहुत ही हार्ड
हार्ड वर्किंग है, तो उस वजह से भाई उसको कभी कभार ऐसा गिफ्ट देना भी चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे शूना तैयार होकर आ जाती है और वो बहुत ही बढ़िया लगती है और भाई यहाँ पे रीमोरू भी उसकी तारीफ करता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि बेनिमारू और सोए भी वापस आ चुके हैं और भाई यहाँ पे रीमोरू से कहता है कि तुम भी बढ़िया लग रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे बेनिमारू से क्वेश्चन करता है कि तुमने यहाँ पे शूना को तो उसी टोन में नहीं कहा था जैसे कि तुम हमसे कह रहे हो। तो भाई वो उससे कहता है कि तुमने बहुत ही टाइम लगा दिया एक सिंगल ड्रेस को चूज करने के लिए। तो उसके बाद भी यहाँ पे शूना भी कहती है रीमोरू से कि आप भी यहाँ पे अपना ड्रेस क्यों नहीं चूज कर लेते। तो भाई यहाँ पे रीमोरू इन दोनों से कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर आउटफिट कैसे चूज करना चाहिए। और भाई वो जाता है दुकानदार के पास और कहता है कि मेरे लिए सबसे बढ़िया कौन सा ड्रेस रहेगा। तो भाई ये दोनों ये देख के शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है एक कैफे की तरफ जहाँ पे ये सारे लोग आ चुके हैं और भाई यहाँ पे रीमोरू अपनी कॉफी ले रहा है और वो कहता है कि ये जो बिटरनेस है कॉफी का ये ग्रोन अप के लिए बहुत ही बढ़िया है भाई, उसमें बस थोड़ा दूध और प्रॉपर शक्कर होनी चाहिए, उसके बाद ये एक परफेक्ट कॉफी बनती है। लेकिन भाई तभी उसके पीछे से आती है हिनाटा और वो उससे कहती है कि उसमें कॉफी कम और दूध ज्यादा है, तो ये बड़े लोगों के लिए कम और बच्चों के लिए ज्यादा लग रही है। तो भाई यहाँ पे तभी ये सुन के रीमोरू कहता है कि तुमने पूरा मूड ही बिगाड़ दिया। लेकिन यहाँ पे हिनाटा उसे देख के कहती है कि तुम यहाँ पे खुद को ग्रोन अप नहीं कह सकते और वो भी तुमने जो ड्रेस पहन के रखा है उससे तो बिल्कुल भी नहीं। तो भाई हम देखते हैं आपकी रीमोरू ने छोटे बच्चों का ड्रेस पहन रखा है और वो सोचता है कि भाई उस दुकानदार ने उसको सच में बच्चों का ड्रेस पकड़ा दिया है। तो भाई यहाँ पे हम बाकी तीनों को देखते हैं पीछे और वो यहाँ पे रीमोरू की तारीफ करते हैं कि तुम सच में इस ड्रेस में बढ़िया लग रहे हो। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे हिनाटा भी बैठ चुकी है कुछ ऑर्डर करने के लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है सोए से कि आखिर तुमने ड्यूकमुस को कुछ इन्वेस्टिगेट किया या नहीं। तो भाई यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि ड्यूकमुस तो निपट चुका है, मतलब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे सोए कहता है कि मुझे लगता है कि उसे लॉन्ग रेंज अटैक से किसी ने खत्म किया। तो यहाँ पे बेनिमारू कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुमने किसी को भी देखा नहीं उसे मारते हुए। तो भाई यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि मैं उसे देख ही रहा था लेकिन वो अचानक से नीचे गिर गया और मैंने जब उसे चेक किया तो वो पहले ही खत्म हो चुका था और मैंने वहाँ पे कोई भी ना मैजिक ट्रेस किया ना ही ऑरा, और मुझे बस वहाँ पे एक चीज मिली कि उसके सर में एक छेद हो चुका था और मैंने वहाँ पे किसी का भी प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं किया। तो भाई ये सुनता है रीमोरू और वो कहता है कि उसके माथे में होल था। तो भाई रीमोरू यहाँ पे समझ जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे किसी ने गन का इस्तेमाल किया और वो यहाँ पे हिनाटा से कहता है भी कि शायद यहाँ पे किसी ने स्नाइपर को इस्तेमाल किया। तो भाई हिनाटा भी यहाँ पे हाँ कहती है लेकिन यहाँ पे शूना इस बात को सुनती है और वो कहती है कि आखिर ये स्नाइपर क्या है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि अरे हाँ इन लोगों को पता ही नहीं क्योंकि इस वर्ल्ड में ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हम हिनाटा को देखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि यूकी के पास एक हैंडगन है। और उसके बाद भाई इन दोनों की बातें कंटिन्यू चलती है और उसके बाद रीमोरू कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि उसे किसी ने स्नाइपर से मारा है क्योंकि भाई इतना डिस्टेंस एक हैंडगन से कवर करना पॉसिबल नहीं है। और भाई ये बातें सुन रहे हैं ये तीनों लोग और इनको कुछ भी नहीं पता कि आखिर स्नाइपर क्या है और हैंडगन क्या है। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू इन सबको थॉट कम्युनिकेशन के थ्रू पता है कि आखिर गन कैसी होती है और स्नाइपर कैसी होती है। तो भाई यहाँ पे बेनिमारू को कोई भी रिएक्शन नहीं होता। लेकिन उसके बाद हम सोए को देखते हैं लेकिन सोए का थोड़ा रिएक्शन होता है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि सोए को पता है कि भाई ये चीज कितनी खतरनाक हो सकती है क्योंकि भाई यहाँ पे सोए एक बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। लेकिन भाई सबसे खतरनाक रिएक्शन होता है शूना का क्योंकि वो उस वेपन को देख के कहते हैं कि ये कितनी बढ़िया बात है क्योंकि मैं भी इसे हैंडल कर सकती हूँ और अगर हम इसे डॉट को दे देते हैं तो भाई वो डॉट कुछ ही टाइम में इसके बहुत सारे यूनिट बना लेगा। तो भाई यहाँ पे ये सुन के रीमोरू भी डर जाता है कि यहाँ पे जो रिएक्शन था शूना का वो बहुत ही स्कैरी था। तो उसके बाद यहाँ पे रफाल सेन से रीमोरू को एक्सप्लेन करते हैं कि अगर किसी को यही नहीं पता कि आखिर गन कैसी है या स्नाइपर कैसी है और अगर उनके सामने कोई उसे चला के किसी को खत्म कर देता है तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आखिर उनका साइड में हुआ क्या। तो भाई यहाँ पे रीमोरू को समझ में आ चुका है कि यही चीज यहाँ पे सोए के साथ हुई है। तो भाई यही चीज यहाँ पे वो सोए से भी कहता है और यहाँ पे सोए समझ जाता है और उसके बाद सोए कहता है कि जो अगली मीटिंग होने वाली है मतलब कल की, तो मैं वहाँ पे अपने बॉडी डबल्स को बढ़ा दूंगा ताकि तुम्हारे मीटिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू क्वेश्चन करता है हिनाटा से कि आखिर वो मुझे इस मीटिंग के अंदर बुला क्यों रहा है। तो यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि जो पिछली मीटिंग हुई थी तो उसमें डिसाइड हो चुका है कि भाई टेम्पेस्ट को अलाउ किया जाएगा काउंसिल के अंदर, लेकिन यहाँ पे तुम्हें इस वजह से बुलाया जा रहा है क्योंकि कल की मीटिंग में तुमसे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर किए जाएंगे तो उस वजह से ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या तुम सच में यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो या नहीं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे हिनाटा उससे कहते हैं कि देखो अभी तक ये चीज डिसाइड नहीं हुई है और मुझे लगता है कि वो तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आड़े टेढ़े सवाल पूछेंगे ताकि तुम्हें गुस्सा आए तो तुम वहाँ पे उनके ट्रिक के लिए फॉल मत करना और अपना दिमाग जगह पे रखना। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है कि देखो मैं इतना भी गुस्से वाला नहीं हूँ कि वो मुझे कुछ कहेंगे और मैं गुस्से में आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हिनाटा उससे कहती है कि अगर तुम यहाँ पे गुस्से में आ गए और तुमने कुछ सीन कर दिया कल तो भाई उस वजह से लुबेलेस भी एक बैड पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि भाई उनका इनके साथ थोड़ा पैक बना हुआ है तो उस वजह से। तो भाई यहाँ पे रीमोरू उससे कहता है कि तुम ज्यादा सोच रही हो क्योंकि देखो मैं एक एडल्ट हूँ और मुझे पता है कि एडल्ट लोगों के साथ कैसे सोशलाइज करना है और उनसे कैसे निपटना है और ये चीजें तुम्हें नहीं पता। तो भाई यहाँ पे हिनाटा कहती है कि शायद तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरू कहता है कि मैं इसी चीज की बात कर रहा था कि तुम हर बार फाइट करने पे आ जाती हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है कि मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है क्योंकि इन लोगों ने हमें 4 स्टार होटल में रुकने के लिए कहा है तो उस वजह से मुझे पता ही था कि इनके कुछ अल्टरनेटिव मोटिव्स है। लेकिन उसके बाद वो सोए से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने शायद अभी तक सारी चीजों के बारे में चेक कर लिया होगा। तो भाई
भाई यहाँ पे सोए एक्सप्लेन करता है कि हाँ मैंने बाकी चीजों को तो चेक कर लिया है, लेकिन मुझे बस यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है लेडी हिनाटा से। और वो यहाँ पे क्वेश्चन करता है कि मैंने बहुत सारे जो मिनिस्टर लेवल के ऑफिसर्स लोग हैं बाकी सारे रीजन में से, तो मैंने उनकी बातें सुनी और वो यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि वो कैसे यहाँ पे टेम्पेस्ट का फायदा उठाएंगे। तो यहाँ पे हिनाटा एक्सप्लेन करती है कि वो यहाँ पे तुम लोगों का फायदा इसलिए उठाना चाहते हैं क्योंकि जो ईस्टर्न एम्पायर है जब भी अटैक करेगा तो उसके लिए वो एक डिफेंस के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई ये सुन के यहाँ पे बेनीमारू कहता है कि अच्छा तो वो हमारा फायदा उठाना चाहते हैं, जब वॉर छिड़ जाएंगी और वेस्टर्न नेशन से उनको बचाने के लिए कोई ना कोई चाहिए तब वो हमें इस्तेमाल करने वाले हैं। लेकिन उसके बाद बेनीमारू कहता है कि हमारा जो पैक्ट है वो बस यहाँ पे ब्लूमन के साथ बना हुआ है और इन लोगों के साथ नहीं, तो शायद इस वजह से वो यहाँ पे ऐसी चीजें कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो भी सोचता है कि शायद बेनीमारू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें एम्पायर के बारे में इतना कुछ सोचना चाहिए। तो यहाँ पे सोए उसको कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरो एक्सप्लेन करता है कि देखो अगर यहाँ पे ईस्टर्न नेशन को वेस्टर्न नेशन के अंदर इन्वेट करना है तो भाई उनके लिए 3 सबसे बेहतरीन रास्ते हैं। पहला है भाई समुद्र का रास्ता, और दूसरा है कि वो पहाड़ों के जरिए यहाँ पे आ सकते हैं जो कि भाई डोरगन में जो स्पेसिफिक कैनेट माउंटेन्स है वहाँ पे, और भाई तीसरा रास्ता है फॉरेस्ट ऑफ जुरा में से। तो भाई वो एक्सप्लेन करता है कि जो पहला रास्ता है समुद्र वाला, वो वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर है, तो उस वजह से वो इतने आसानी से उनकी शिप लेके यहाँ पे नहीं आ सकते, क्योंकि वो अगर ऐसा करते तो उनकी शिप तबाह हो जाएंगी। और अगला रास्ता है जो माउंटेन्स वाला, और वहाँ पे उस कैनेट माउंटेन में भाई ड्रैगन का नेस्ट है, अगर पूरी आर्मी वहां से आती है तो भाई उनकी आधी आर्मी वहीं पे खत्म हो जाएंगी। लेकिन जो आखिरी रास्ता है जो कि फॉरेस्ट ऑफ जुरा से आता है, तो भाई वो इलाका है मेरा और वहाँ पे वेल्डोरा भी है, तो उस वजह से वो इतने आसानी से यहाँ पे नहीं आ सकती। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे सोए कहता है कि जब से दुनिया को पता चल चुका है कि सर वेल्डोरा वापस आ चुके हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो एम्पायर है वो भी आसानी से उनके कोई भी मूव नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सुन के बेनीमारू भी कहता है कि अभी जो सर रिमूर है वो भी एक डीमन लॉर्ड बन चुके हैं, तो उस वजह से शायद वो डर चुके हैं और वो कोई भी ऐसा डाउन नहीं खेलना चाहते जो कि उनके अगेंस्ट हो। तो भाई यहाँ पे ये सुन के सोए कहता है कि मुझे लगता है कि एम्पायर इतना बेवकूफ नहीं है कि वो ऐसी कोई मूव ट्राई करेगा, लेकिन ये कंफर्म है कि वो कोई ना कोई मूव तो कर रहा है, तो इस वजह से शायद हमें एक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ पता चले। तो भाई ये सुनता है रिमोरो और सोचता है कि शायद सोए यहाँ पे बहुत ज्यादा सोच रहा है, लेकिन वो यहाँ पे ये भी सोचता है कि अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं करते तो ये बहुत ही बुरा होगा हमारे लिए, मतलब यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो तभी भाई यहाँ पे रिमोरो को रफाल सेन से भी रिपोर्ट करती है कि अपने पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास एक नया डाटा आता है तो उस हिसाब से हमें फिर से सोचना पड़ेगा सारी चीजों के बारे में। और यहाँ पे हिनाटा भी कहती है कि काउंसिल के अंदर कुछ ही काउंसिलर थे जो यहाँ पे ईस्टर्न एम्पायर के बारे में बात कर रहे थे, और वो भी एक कवर स्टोरी है ताकि उन लोगों को टेम्पेस्ट को शामिल करना है काउंसिल के अंदर, इस वजह से वो ऐसा कह रहे थे। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे सोए को देख के कहती है कि सर सोए ने जो भी कहा मुझे भी लगता है कि वो बात सच है, और अगर तुम यहाँ पे इतना कंसर्न हो तो मैं भी इस बारे में थोड़ा खुद होके इन्वेस्टिगेट करूंगी। लेकिन ये सुनते ही यहाँ पे रिमोरो भी सोचता है कि यहाँ पे हिनाटा खुद होके इस बात को कह रही है, तो तभी भाई वहाँ पे उससे रफाल सेन से एक सजेशन देती है। और भाई ये सुनते ही वो हिनाटा से कहता है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे जो डोरगन का स्ट्रक्चर है उसमें जाके देखो। तो भाई यहाँ पे हिनाटा समझ जाती है कि आखिर रिमोरो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और वो उससे कहती है कि तो क्या तुम यहाँ पे जो सिटी है जो कि भाई कैनेट माउंटेन के अंदर बनाई गई है, जो कि उस माउंटेन को कार्व करके बनाई है, क्या तुम उसकी बात कर रहे हो। तो उसके बाद यहाँ पे हिनाटा कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि यहाँ से भी ईस्टर्न एम्पायर इन्वेट कर सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे किंग गेजल ऑलरेडी है, लेकिन उसके बावजूद भी शायद हमें फिर से एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो भाई इस चीज के लिए यहाँ पे हिनाटा मान जाती है, और उसके बाद हिनाटा वहाँ से निकलने लगती है और वहाँ पे रिमोरो उसे थैंक यू भी कहता है और कहता है कि हम कल मिलेंगे। लेकिन उसके बाद हिनाटा उसे एक और चीज कहती है कि देखो यहाँ पे बहुत सारे काउंसिलर ऐसे हैं जो कि तुम्हारी मिलिट्री पावर को सिर्फ एम्पायर के अगेंस्ट नहीं यूज करना चाहते बल्कि उनके खुद के फायदे के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे रिमोरो कहता है कि तुम सच में मुझे ये चीज बहुत बार कह रही हो, तो मैं बिल्कुल इस चीज का ध्यान रखूंगा। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे गुस्से में हिनाटा उसे कहते हैं कि और कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे हैं तुम्हारे अगेंस्ट, तो उनसे भी बच के रहना। और भाई यहाँ पे हिनाटा को गुस्से में देख के रिमोरो समझ जाता है कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो चुकी है और शायद उन लोगों ने हिनाटा को बहुत ही गुस्सा दिला दिया है। लेकिन तभी उसके बाद भाई इनकी मीटिंग खत्म हो जाती है और वहां से रिमोरो निकलता है, लेकिन उसका ड्रेस देख के भाई सारे लोग देखते हैं कि कैसे एक क्यूट छोटा बच्चा जा रहा है वहां से। तो भाई वो सोचता है कि शायद मुझे जाने से पहले उस दुकान वाले से मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई अगले दिन काउंसिल के अंदर जाने से पहले यहाँ पे रिमोरो एक पिछली बातों को याद करता है, जहाँ पे म्यूरान उसे एक्सप्लेन करती है कि कैसे टेम्पेस्ट के नॉर्थ साइड में डोरगन है और उसके वेस्ट साइड में किंगडम ऑफ लूमेंड है, और यहाँ पे जो मॉन्स्टर नेशन है मिलिंगा वो टेम्पेस्ट के साउथ साइड में है, और यहाँ पे जो फार्मेनेस है उसके भाई बॉर्डर टच है ब्लूमेंड से जो कि नॉर्थ में पड़ता है। और अगर हम साउथ में पूरा नीचे देखें तो यहाँ पे सॉर्सरस डायनेस्टी ऑफ थालियन भी है। तो भाई यहाँ पे ये एक स्पेसिफिक मैप है, तुम इसको एक बार चेक कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पे म्यूरान तारीफ भी करती है रिमोरो की, क्योंकि वो यहाँ पे भाई उसका जो मॉन्स्टर एंड मैन कोऑपरेटिव वाला अलायंस है इसकी बात सुन के यहाँ पे म्यूरान भी खुश हो जाती है कि ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरो प्रेजेंट टाइम में आ चुका है
और वही वो काउंसिल के अंदर जा रहा है और वो सोचता है कि फाइनली अभी टाइम आ चुका है काउंसिल के अंदर जाने का, और अगर ये लोग जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं और अगर हमें जल्दी से अलाउ कर देते हैं काउंसिल के अंदर ऐड होने का, तो इसका भाई जो मॉन्स्टर एंड मैन कोऑपरेटिव अलायंस वाली चीज है तो वही वो बहुत ही जल्दी और कम टाइम में कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन तभी वहाँ पे बेनीमारू पीछे से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये चीज इतने आसानी से होने वाली है। लेकिन भाई यहाँ पे रीमारू उसको एक्सप्लेन करता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ह्यूमंस है जो कि अपना पॉइंट वहाँ पे रखेंगे और भाई वो यहाँ पे यही सोचेंगे कि आखिर उनका क्या फायदा होने वाला है अगर वो यहाँ पे टेम्पेस्ट को अलाउ करते हैं तो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू ये भी कहता है कि देखो यही जो ग्रिड और यही जो लालच है इन इंसानों की वही इनको कंटिन्यूसली इंप्रूव करवाता है, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स जैसा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रीमोरू कहता है कि हमें कोई भी ऐसा पॉजिटिव रिएक्शन नहीं मिलने वाला जाते ही। तो भाई यहाँ पे हिनाटा ने भी हमें वार्न किया है अगर उस वजह से अगर कोई रूडली हमसे बात भी करता है तो अपना दिमाग ठंडा रखना। तो भाई यहाँ पे बेनीमारू देखते ही रहता है, लेकिन बाद में उसे फिर से रीमोरू कहता है कि बेनीमारू मैं तुमसे कह रहा हूँ। तो भाई यहाँ पे बेचारा बेनीमारू सच में कहता है कि मैं इतना भी गुस्से में नहीं आता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे शियोन और डियाब्लो जैसा भी नहीं हूँ। और भाई ये बात बिल्कुल सही कह रहा है क्योंकि वो दोनों भाई ज्यादा ही गुस्से में रहते हैं। लेकिन उसके बाद हम सीन देखते हैं काउंसिल के अंदर का, जहाँ पे एक उड़ता हुआ डेस्क हम देखते हैं और वो भाई रीमोरू ने एक ही किक में उड़ा दिया है। और भाई हम हिनाटा का भी रिएक्शन देखते हैं और भाई हम यहाँ पे रीमोरू के देखते हैं और वो गुस्से में आ चुका है और उसने एक ही किक में टेबल तोड़ दिया है। और भाई वो इन लोगों से कहता है कि तुम लोग आखिर मुझे हल्के में क्यों ले रहे हो। तो उसके बाद भाई यहाँ पे रीमोरू एक्सप्लेन करता है कि आखिर इस सीन से पहले 4 घंटे पहले क्या हुआ था। तो हम शुरुआत का सीन देखते हैं जहाँ पे रीमोरू काउंसिल के अंदर आ चुका है। वहाँ पे जो छोटे नेशन के काउंसिलर होते हैं वो भाई यहाँ पे ग्रीट करते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से रीमोरू को, और वो कहते हैं कि तुम्हारा जो फाउंडर्स फेस्टिवल था वो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि वहाँ का जो म्यूजिक था वो भी बढ़िया था, वहाँ का खाना और वहाँ पर जो बैटल हुई थी वो भी बहुत ही बढ़िया थी। तो भाई यहाँ पे वो बहुत ही फ्रेंडली तरीके से यहाँ पे उसका स्वागत करते हैं और वो कहते हैं कि हम ऐसी फ्रेंडली रिलेशनशिप आपके नेशन के साथ चाहते हैं। तो भाई ये देख के यहाँ पे रीमोरू खुश हो जाता है और वो कहता है कि थैंक यू उसके लिए, और वो उसके बाद कहता है कि मैं आगे चल के बहुत सारे इवेंट करवाने वाला हूँ तो तुम वहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो। लेकिन तभी भाई उसके पीछे से कुछ लसन लोग आते हैं और वो लोग बिलोंग करते हैं लार्जर नेशन से, मतलब ये जो काउंसिलर आ रहे हैं वो लार्जर नेशन को बिलोंग करते हैं। और भाई वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे सर रीमोरू को परेशान करना छोड़ दो, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ लोग और तुम जैसे छोटे काउंसिलर को ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। तो भाई उसमें से दूसरा बंदा कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सर रीमोरू से ऐसे रूडनेस के साथ बिहेव करोगे तो यहाँ पे उनको काउंसिल के बारे में एक गलत आइडिया आ जाएगा और तुम्हारे जैसे छोटे लोगों को तुम्हारी जगह पता होनी चाहिए, तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तो भैया यहाँ पे ये सुनता है रीमोरू और सोचता है कि आखिर ये लोग कितने बदतमीज है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे सोए उसको एक्सप्लेन करता है कि ये जो लोग आ रहे हैं ये सारे लोग काउंसिलर है लार्जर नेशन से और भाई इनके हिसाब से सारी चीजें चलती है। तो भाई यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि मैंने जो सारी बातें सुनी थी कि सारे काउंसिल इक्वल फुटिंग पे स्टैंड करते हैं, मतलब वो सारी बातें बकवास है। लेकिन उसके बाद भाई ये सारे लोग यहाँ पे रीमोरू से कहते हैं कि सर रीमोरू आप कभी भी इन लोगों से कभी भी एक कंस्ट्रक्टिव बातें नहीं कर पाएंगे। तो भाई यहाँ पे रीमोरू कहता है कि आखिर कंस्ट्रक्टिव से तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पे हमारी हिंट नहीं समझ रहे हो, ऐसा लगता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, उस वजह से तुम्हें कभी ये पता ही नहीं चला कि नोबल के जो एटिकेट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। मतलब भाई यहाँ पे रीमोरू के मुंह के सामने उसकी बेइज्जती कर रहे हैं वो, और भाई उसे गुस्सा भी आता है। लेकिन उसके बाद वो ये भी उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें धीरे धीरे करके सारी चीजें सिखा देंगे। लेकिन उसके बाद उसमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना कि यहाँ पे तुम बहुत सारी बढ़िया चीजें बना रहे हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरू क्वेश्चन करता है कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो भाई वो बंदा कहता है कि मेरा मतलब है मैजिक ट्रेन से, और मेरे जो नेशन है वो बहुत ही खुश हो जाएगा कि अगर तुम हमारे नेशन में भी उसे डिप्लॉय करते हो। तो भाई यहाँ पे रीमोरू कहता है कि देखो इन चीजों का एक ऑर्डर है, तो हमें पहले रेल लगाने पड़ेंगे, उसके बाद हम मैजिक ट्रेन को डेवलप कर सकते हैं। तो भाई वो बंदा सुनता भी नहीं और वो कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं सारी चीजें अरेंज कर लूंगा, बस तुम ये बात ध्यान रखो कि हमारी नेशन में ही पहले ये सारी चीजें आनी चाहिए। लेकिन भाई रीमोरू एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि ये ऐसे नहीं होती, क्योंकि इन सारी चीजों का एक ऑर्डर होता है। तो भाई यहाँ पे दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है कि देखो तो एक मॉन्स्टर एक ऑर्डर की बात कर रहा है, मतलब भाई यहाँ पे रीमोरू के सामने वो खुलेआम बेइज्जती कर रहे हैं। और ये भाई यहाँ पे रीमोरू को भी गुस्सा आता है। लेकिन उसके बाद वो रीमोरू से कहते हैं कि हमने ये भी सुना है कि तुम्हारा जो नेशन है वो बहुत ही बढ़िया वेपन्स और आर्मर मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं कि हमें वो भी मिले। और उसके बाद वो बहुत सारी चीजें कहते हैं कि कैसे तुम यहाँ पे हमें कंपनसेट भी कर सकते हो। और उसके बाद भाई एक बंदा पूछता है कि तुम्हारा जो एजेंट है मतलब म्योल माइल, आखिर उसका एजुकेशन क्या है, क्योंकि वो हर बार हमारी जो बातें हैं उसे इवेट कर देता है और वो हमें रिप्लाई भी नहीं करता। तो भाई यहाँ पे रीमोरू को समझ में आ जाता है कि आखिर म्योल माइल ऐसा बिहेव क्यों करता है इन लोगों के साथ, क्योंकि भाई ये इतने ढीठ लोग हैं। तो भाई यहाँ पे वो रीमोरू को नहीं गिन रहे, तो भाई म्योल माइल की क्या ही बात सुनेंगे। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पे रीमोरू सोचता है कि अगर यहाँ पे म्योल माइल होता तो वो कैसे बिहेव करता, और वो कहता है कि मैं बिल्कुल इस सारी चीजों के बारे में सोचूंगा आगे चल के। और भाई ये सारे लोग इस बात को सुन के खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हमें भी खुशी होगी आपके साथ बिजनेस करने में आगे चल के। उसके बाद ये सारे लोग निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे बेनीमारू रीमोरू से कहता है कि मुझे लगता नहीं कि हमें इन्हें आसानी से यहाँ से जाने देना चाहिए। तो भाई तभी यहाँ पे सोई उसके पीछे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सर रीमोरू भी तुम्हारे जैसा ही बिहेव करेंगे यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें क्या लगता है कि ये जो छोटे बेवकूफ लोग हैं क्या इन लोगों से सर रीमोरू को थोड़ा भी फर्क पड़ता है। भाई
यहाँ पे ये चीज रिमोरू भी सुनता है और यहाँ पे उसके बाद शुना भी कहते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफ भरी बात हो गई कि यहाँ पे सर रिमोरू इन नॉर्मल लोगों के साथ फाइट करेंगे। तो भाई यहाँ पे थोड़ी देर पहले रिमोरू जो कि गुस्से में था वो भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा क्योंकि ये मेरे लिए एक बच्चों का खेल है। तो भाई यहाँ पे पीछे से बेनीमारू कहता है कि शायद मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन तभी भाई वहाँ पे आता है काउंसिल का चेयरमैन और वह कहता है कि क्या तुम ही डिमोन लॉर्ड रिमोरू हो। और तभी वो भाई यहाँ पे रिमोरू को उसकी सीट बताता है कि कहाँ पे उसे बैठना है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि भाई रिमोरू बैठा है सारे लोगों के सामने और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि यार ये लोकेशन तो चेयरमैन की होनी चाहिए, आखिर वो यहाँ पे क्यों बैठा है। तो बाद में वो सोचता है कि शायद ये सारे लोग उससे डरते हैं और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने भाई उसको बीच में बैठाया। और उसके बाद वो देखता है यहाँ पे हिनाटा को कि हिनाटा भी आ चुकी है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे अपना चेयरमैन इस काउंसिल को शुरू करता है और वो कहता है कि आज का जो टॉपिक है वो ये है कि टेम्पेस्ट को हमें यहाँ पे इस काउंसिल के अंदर ऐड करना है या नहीं। और उसके बाद भाई यहाँ पे चेयरमैन कहता है रिमोरू से कि लॉर्ड रिमोरू यहाँ पे जो काउंसिल है उसका डिसीजन आ चुका है कि हम यहाँ पे तुम्हारे नेशन को इस काउंसिल के अंदर ऐड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी कुछ शर्तें हैं तो आप उनको पहले एक्सेप्ट कर लो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि बिल्कुल मैं सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी ये डिमांड है क्या। तो भाई यहाँ पे रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि स्पेसिफिक इनकी 3 डिमांड है। पहली डिमांड ये है कि भाई इनको इंटरनेशनल लॉ को मानना पड़ेगा। और भाई यहाँ पे रिमोरू भी सोचता है कि ये उनके लिए भी फायदे की चीज है, क्योंकि अगर वो ऐसे करते हैं, अगर वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं तो भाई पिछले सीजन में जो इनके साथ कांड हुआ था जो कि ड्यूक न्यूज ने किया था वो भी भाई होगा नहीं आगे चल के। तो इस वजह से ये उनके लिए फायदे की ही चीज है। और भाई दूसरी जो डिमांड है वो ये है कि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं जैसे कि भाई पोशंस, वेपन्स, आर्मर, इन सारी चीजों का एक्सेस इन लोगों को भी चाहिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि इस दुनिया में पेटेंट जैसे कोई भी चीज नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे इनकी जो वेपन्स है और इनका जो पोशन है वो चुराने की कोशिश भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू उसके बाद सोचता है कि चुराना तो दूर है, लेकिन यहाँ पे वो उसे कॉपी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसे कॉपी करना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन उसके बाद हम इन दोनों बंदों को देखते हैं कि वो यहाँ पे भाई चालू मीटिंग में रिमोरू से कहते हैं कि पहला जो रेल कंस्ट्रक्शन है वो हमारे नेशन में ही जो कि ड्यूची ऑफ लैकिया है उसके अंदर ही करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है जो कि भाई रिपब्लिक ऑफ जामुन से बिलोंग करता है, वो कहता है कि नहीं, यहाँ पे टेम्पेस्ट की जो फ्रेंडशिप है वो हमारे साथ ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे साथ पहले काम करो। और भाई यहाँ पे रिमोरू इन सारी बातों को सुनता है और वो सोचता है कि ये सारे लोग बस यहाँ पे उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे चेयरमैन चिल्ला के कहता है देखो तुम यहाँ पे मीटिंग के बीच में यहाँ पे डिबेट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू फाइनली तीसरी कंडीशन बताता है और वो तीसरी कंडीशन ये होती है कि यहाँ पे टेम्पेस्ट को उनकी मिलिट्री पावर इनको देनी पड़ेगी उनकी मदद के लिए, और उस वजह से मॉन्स्टर को मारने का काम ये लोग करेंगे। और अगर यहाँ पे ईस्टर्न नेशन भी अटैक करता है तो भाई वहाँ पे भी टेम्पेस्ट उनकी मदद करेगा मिलिट्री माइट में। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये चीज उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें यहाँ पे टेम्पेस्ट को एक फीस देनी पड़ेगी उनको डिफेंड करने के लिए, और उस वजह से भाई वेस्टर्न नेशन के अंदर जो टेम्पेस्ट का इन्फ्लुएंस है वो भी बहुत ही बढ़ जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो चेयरमैन है उसके बाद वो कहता है कि ये सारी चीजें हैं और ये सारी कंडीशन है, तो क्या तुम्हें कुछ ऑब्जेक्शन है। तभी रिमोरू यहाँ पे वो सारी चीजें लिखना शुरू कर देता है और उसके बाद वो उसमें जो करेक्शन है वो भी करने लग जाता है। और भाई वो सारे पेपर देता है बेनीमारू को, और भाई बेनीमारू देता है ये सारी चीजें चेयरमैन को। तो भाई चेयरमैन उन पेपर्स को देखता है और वो सोचता है कि भाई इसने उन सारी चीजों को राइट तो कर दिया जो कि इस चेयरमैन ने कही थी, और उसके बाद उसमें जो करेक्शन है वो भी उसने रेड इंक से करेक्ट कर दिया। तो भाई यहाँ पे रिमोरू उससे कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे कुछ करेक्शन है, अगर वो सारे क्लियर हो जाते हैं तो यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे काउंटर ऑफर से तो हम यहाँ पे बाद में ये सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं। तो भाई तभी हमको रिमोरू एक्सप्लेन करता है कि उसने यहाँ पे ऑटो हैंडराइटिंग मोड चालू करके, जो कि भाई वो रफाइल को यूज करके करता है, तो उस वजह से उसने सारी चीजें अच्छे से राइट डाउन कर दिया। लेकिन उसके बाद भाई ये देख के चेयरमैन कहता है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त चाहिए इस सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए। तो भाई यहाँ पे रिमोरू हंसते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल टाइम ले सकते हो। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू मनी मन में ये भी सोचता है कि तुमने जैसे मुझे बहुत ही टाइम दिया था, मतलब भाई यहाँ पे रिमोरू ने कुछ सेकंड में उसे उसका काउंटर ऑफर दिया, लेकिन इन लोगों को टाइम चाहिए। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे 3 घंटे के ब्रेक के बाद यहाँ पे चेयरमैन आता है उसकी लिस्ट ऑफ रिक्वेस्ट के साथ, जो भी उन्होंने काउंटर ऑफर के साथ करेक्शन किए उसके साथ। और भाई यहाँ पे रिमोरू दिखता है चेयरमैन को और वो समझ जाता है कि शायद यहाँ पे चेयरमैन बिल्कुल भी खुश नहीं है इन सारे लिस्टिंग के साथ। लेकिन तभी भाई इन सारी चीजें को पढ़ने के बाद हम फिर से वही सीन में आते हैं जहाँ पे रिमोरू ने फाइनली वो टेबल तोड़ दिया है, और वो इस वजह से तोड़ा है कि भाई यहाँ पे इनकी जो कंडीशन है वो ये है कि भाई इनको पहले इंग्रेशिया तक उनकी जो मैजिक ट्रेन की लाइन है वो करनी है, और उसका सारा खर्चा भाई टेम्पेस्ट उठाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन से लेके और उनका जो लेबर वर्क है सारा कॉस्टिंग और सारी चीजें। और उसके बाद जो हाई क्वालिटी के वेपन और आर्मर और पोशन है वो भाई यहाँ पे टेम्पेस्ट प्रोवाइड करेगा इन लोगों को फ्री में, क्योंकि वहाँ पे टेम्पेस्ट मदद करेगा इन वेस्टर्न नेशन को उनकी मिलिट्री माइट को इंप्रूव करने के लिए, मतलब वो भी फोकट में। और भाई यहाँ पे तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी लेबरिंथ है, मतलब भाई अपनी डंजन, भाई वो एक ह्यूमन काइंड का ट्रेजर है, तो उस हिसाब से काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बैठेगी उस डंजन के अंदर, मतलब उसमें भी भाई उनको हिस्सा चाहिए। और चौथी कंडीशन ये है यहाँ पे कि अगर यहाँ पे काउंसिल के अंदर टेम्पेस्ट ऐड हो जाता है तो यहाँ पे टेम्पेस्ट को हर साल एक टैक्स भरना पड़ेगा ईयरली बेसिस पे। उसके बाद एक सेफ्टी रीजन के लिए
इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मतलब टेम्पेस्ट का रिप्रेजेंटेटिव जो कि भाई एक मॉन्स्टर नेशन है, उसका रिप्रेजेंटेटिव एक ह्यूमन ही हो सकता है। और भाई ये सारी चीजें पढ़ के यहाँ पे रिमोरू का पूरा दिमाग खराब हो चुका है और वो सोचता है कि तुम बस लोग यहाँ पे हमारी बेइज्जती कर रहे हो और ये जो रिक्वेस्ट तुमने भेजी है यहाँ पे, ये बिल्कुल भी यहाँ पे डिबेट करने लायक भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिमोरू से क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुमने ये चीजें लिखी, क्या तुम्हें ये पता कि मैं एक डिमन लॉर्ड हूँ? और उसके बाद वो कहता है कि तुम बस यहाँ पे हम लोगों की बेइज्जती कर रहे हो और शायद ये तुम इस वजह से बना रहे हो क्योंकि तुम यहाँ पे मेरे नेशन को बस तुम्हारा गुलाम बनाना चाहते हो और कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे हम इन दोनों को फिर से देखते हैं और वो कहते हैं कि नहीं सर रिमोरू, और उसके बाद वो कहता है कि नहीं लॉर्ड रिमोरू, हमारा ऐसा बिल्कुल भी मोटिव नहीं है। और उसके बाद दूसरा बंदा कहता है कि ये बस हमारी एक फ्रेंडशिप को डीप करने के लिए हमने ये सारी चीजें की है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कोई भी ऐसी इच्छा है और मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पे मेरे लोगों को एक सेकंड क्लास लोग, मतलब भाई बहुत ही गए गुजरे लोग जो कि नीचे क्लास के होते हैं, तुम हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है कि तुम एक नेशन के किंग को, जो कि भाई लीडर है उस नेशन का, उसको तुम एक सर कह रहे हो, मतलब यहाँ पे तुम बेइज्जती कर रहे हो मेरे नेशन की। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई किंग होता जो कि दूसरे नेशन से बिलोंग करता है या फिर उनका लीडर होता और अगर वो ऐसी चीज कहता तो वो भी ठीक है, लेकिन तुम एक काउंसिलर होके मेरी इतनी बेइज्जती कर रहे हो यहाँ पे, वो बहुत ही बुरी बात है। लेकिन भाई यहाँ पे ये सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमारा ऐसा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू जो कि गुस्से में आ चुका है, वो यहाँ पे ये भी सोचता है कि यार मैं अभी इस चीज में फंस चुका हूँ, तो आखिर मैं ये सारी चीजों को क्लियर कैसे करूँ। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पे काउंसिल को ज्वाइन नहीं करता है और यहाँ पे उसका प्लान फेल हो जाता है तो इतना भी बुरा नहीं होगा उसके लिए, मतलब उसकी दुनिया नहीं खत्म होने वाली, बल्कि बस यहाँ पे उसकी जो रिलेशनशिप है ह्यूमंस के साथ वो थोड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वो सोचता है कि मेरे गुस्से की वजह से मैंने ये जो अच्छा मौका था वो गवा दिया है शायद यहाँ पे। लेकिन तभी भाई यहाँ पे रफाइल सेंसे उसको रिपोर्ट करती है कि ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि मैंने कंफर्म कर लिया है, क्योंकि यहाँ पे सारे लोग एक स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस के द्वारा अफेक्ट किए जा रहे थे। तो तभी वही वो सोचता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। तो तभी भाई यहाँ पे रफाइल सेंसे उसको एक्सप्लेन करती है और यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी काउंसलर थे वो किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर थे, मतलब भाई कोई तो भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था। तो यहाँ पे रफाइल सेंसे एक्सप्लेन करते हैं कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो ब्रेन की वेवलेंथ है वो बिल्कुल सेम है। तो उस वजह से ये कंफर्म हो चुका है कि उनको कोई तो भी कंट्रोल कर रहा है और कोई तो भी उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन उसके बाद वो बताती है रिमोरू को कि तुमने जो यहाँ पे गुस्सा दिलाया और तुम्हारे जो प्रेशर क्रिएट किया है, तो उस वजह से उस इन्फ्लुएंस के अंदर थोड़ी सी दरार आ चुकी है। तो तभी वो यहाँ पे क्वेश्चन करती है कि क्या तुम यहाँ पे इनका जो इंटरफेरेंस है वो निकालना चाहते हो। भाई यहाँ पे रिमोरू उसके बाद इनका जो इंटरफेरेंस है वो निकाल देता है और तब भी बहुत सारे काउंसलर अपने होश में आ जाते हैं। और भाई वो गुस्से में कहते हैं कि लॉर्ड रिमोरू यहाँ पे जो गुस्से में आया ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो बातें तुम कह रहे हो ये बहुत ही बचकानी है। और उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमने जो प्रीवियस मीटिंग ली थी तो उसमें ऐसे किसी ने भी लिस्टिंग नहीं की थी, तो आखिर ये अभी काउंसिल के अंदर ऐसे बातें क्यों चल रही है। तो यहाँ पे रिमोरू ये सुनने के बाद ये सोचता है कि शायद काउंसलर का दिमाग अभी ठिकाने में आ चुका है। और यहाँ पे उसके बाद हम शुना को देखते हैं और वो कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि ये सारे लोग कुछ तो भी अलग बिहेव कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या उनको कोई कंट्रोल कर रहा था। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि नहीं, इतनी कोई स्ट्रॉन्ग चीज नहीं थी, बस उनको कोई तो भी इन्फ्लुएंस कर रहा था और उस वजह से उनका जो विजन है वो बहुत ही नैरो हो चुका था, मतलब भाई वो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे थे। तो तभी यहाँ पे शुना से कहते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे प्रेशर की वजह से वो अभी शेक हो चुके हैं और उस वजह से उनका जो इंटरफेरेंस है वो खत्म हो चुका है। लेकिन भाई बेनिमारू ये सुन के कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पे गुस्से में आ चुके हो और इस वजह से तुमने इस टेबल को तोड़ दिया। लेकिन भाई यहाँ पे रिमोरू हंस के कहता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था। लेकिन वही उसके बाद सोचता है कि शायद मैं हिनाटा को भी यही बात चिपका सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे हिनाटा सोचती है कि अगर इससे काम बन रहा है तो ठीक है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि आखिर यहाँ पे कौन है जो कि भाई इन सबके ऊपर स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस कर सकता है। तो पहले उसके दिमाग में आता है भाई यूकी, लेकिन वो सोचता है कि नहीं यार यूकी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे यूकी इतने सारे एविडेंस नहीं देखा कि सारी चीजें उसके ऊपर पॉइंटेड हो। तो तब भी भाई यहाँ पे सोए रिमोरू को कहता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं इस चेंबर के अंदर और उनके पास वेपन भी है। और तभी हम देखते हैं भाई प्रिंस एल्ड्रिक और उसके चमचे को। और भाई यहाँ पे चेयरमैन कहता है कि आगे तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो सर रेनर। तो भाई ये बंदा है रेनर जो कि किंगडम ऑफ इंग्लिशिया का नाइट कॉप्स का हेड होता है। और तभी वो यहाँ पे चेयरमैन से कहता है कि देखो चेयरमैन, तुम शांत बैठो क्योंकि तुम्हारा इसमें कोई भी काम नहीं है। और तभी भाई वो रिमोरू को पॉइंट आउट करके कहता है कि तो तुम हो रिमोरू जो कि भाई खुद को डिमोलॉट कह रहा है, मतलब तुमने यहाँ पे बस 3 लोग लाए तुम्हारे साथ और तुम यहाँ पे खुद को इतना पावरफुल समझ रहे हो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि भाई आखिर ये बंदा है कौन। लेकिन यहाँ पे रिमोरू सोचता है कि ये मुझे सबके सामने बेवकूफ कह रहा है, तो क्या मुझे ये गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई यहाँ पे जो रफाइल सेंसे है उससे कहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसे करने की कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रिमोरू कहता है उससे कि देखो तुम्हारा नाम जो भी हो, सर रेनर या कोई भी हो, क्या तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहाँ पे जो सीन क्रिएट कर रहे हो क्या तुम इसके बाद यहाँ से बच के जाओगे। तो भाई यहाँ पे वो हंस के कहता है कि देखो तो बात कौन कर रहा है, मतलब जिस बंदे ने यहाँ पे टेबल तोड़ दिया वो यहाँ पे बात कर रहा है लॉ की। तो भाई यहाँ पे रिमोरू भी समझ जाता है कि यार इसने जो बात की उसमें पॉइंट तो है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे रेनर कहता है कि देखो यहाँ पे लॉ क्या कहता है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें खत्म कर सकता हूँ तो ये बहुत बड़ा चांस होगा मेरे
मेरे लिए। और उसके बाद वो भाई एक चीज निकालता है और वो कहता है रिमोरू से कि जैसे ही मैं तुम्हारे ऊपर ये चीज लगा दूंगा तुम सारे मॉन्स्टर मेरे कमांड के अंडर में आ जाओगे और ज्यादा टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हें यहाँ पे थोड़ा मारूंगा और कुछ भी नहीं। तो भाई यहाँ पे रिमोरू ये सुन के कहता है कि क्या ये बंदा सच में ऐसी बातें कर रहा है मेरे सामने कि क्या मुझे ये सच में नॉकआउट करेगा। तो भाई यहाँ पे रफाल सेंसेई एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो सामने बंदा है ये शायद तुम्हें हराने के बाद तुम्हारे ऊपर ये ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन को इस्तेमाल करने वाला है और उस वजह से वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। और भाई रिमोरू सोचता है कि ये तो वही ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन है जो कि हमने मिलिम के ऊपर देखा था, जिसका भाई मिलिम के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पे रफाल सेंसेई उसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो ऑर्ब ऑफ डोमिनेशन है ये असली चीज है, मतलब ये कोई फेक नहीं है जैसे कि पहला था, लेकिन ये चीज इतनी भी पावरफुल नहीं है कि ये आप कंट्रोल कर सकती है। लेकिन तभी हम यहाँ पे सारे काउंसलर को देखते हैं और वो कहते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है, क्या यहाँ पे जो किंगडम ऑफ इंग्रेशिया है क्या इसमें ये मिला हुआ है। तो भाई यहाँ पे जो चेयरमैन है वो खड़ा होकर कहता है कि लॉर्ड रिमोरू हमारी इसमें कोई भी गलती नहीं है और यहाँ पे काउंसिल बिल्कुल भी इसमें मिली हुई नहीं है। तो भाई यहाँ पे जो चेयरमैन है उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हो। लेकिन भाई यहाँ पे पीछे से गबान खड़ा होता है, कहता है कि देखो चेयरमैन थोड़ा शांत रहो, क्योंकि यहाँ पे मैंने इन लोगों को इस वजह से बुलाया क्योंकि ये जो लॉ ब्रेकर है मतलब डिमोन लॉर्ड रिमोरू, मैंने उसे सबक सिखाने के लिए इन लोगों को बुलाया। तो भाई यहाँ पे चेयरमैन कहता है कि सर गबान क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन उसके बाद भाई जोहान भी खड़ा होकर कहता है कि सर गबान आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो, इस बारे में मुझे भी कुछ भी बताया नहीं गया था। और यहाँ पे इस सीन को देखती है हिनाटा और वो कहती है कि थोड़े टाइम पहले जोहान और गवान जो है वो एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जोहान को भी कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे जोहान एक्टिंग कर रहा है या सच में ये जो गार्ड आया है मतलब रेनर वो खुद होकर यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है। तो भाई यहाँ पे गवान कहता है जोहान से कि तुम थोड़ा शांत बैठ जाओ और मुझे पता है कि सारे लोग यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोरू से डरते हैं, क्या मैं यहाँ पे झूठ बोल रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने सर रेनर को इसलिए बुलाया क्योंकि ये बंदा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इंग्रेशिया के अंदर। तो यहाँ पे ये हमारे लिए यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोरू को हरा देगा और उस वजह से ये रिमोरू अपने कंट्रोल में आ जाएगा जो कि भाई ऑक्टाग्राम का मेंबर है। तो इस वजह से यहाँ पे वो भी हमारे कंट्रोल में आ जाएगा और उसके साथ जो वेल्डोरा है वो भी अपने कंट्रोल में आ जाएगा। तो तभी भाई ये बातें सुन के सारे काउंसिलर चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, मतलब तुम यहाँ पे खुद के फायदे के लिए यहाँ पे ऐसी चीजें कर रहे हो। तो तभी भाई वहाँ पे आता है प्रिंस एल्ड्रिक और वो सारे लोगों से कहता है कि सर गवान ने जो भी सारी चीजें कही यहाँ पे तो तुम लोग यहाँ पे एक बार ये चीज सोच के देखो। तो तभी भाई वहाँ पे हिनाटा भी आती है और वो कहते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे उसके बाद हिनाटा उसे कहती है कि देखो मैंने तुम्हें पहले कहा था कि तुम ऐसी बेवकूफी बिल्कुल भी मत करना काउंसिल के अंदर। लेकिन भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक उसे कहता है कि मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ तुमसे हिनाटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक चांस है रिमोरू को खत्म करने का और हम इस चांस को यहाँ पे लेने वाले हैं। लेकिन तुम यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोरू से फाइट करने के बाद इतनी डर चुकी हो कि तुमने तुम्हारे जो गार्डियन के पोस्ट है जो कि यहाँ पे तुम सारे ह्यूमन काइंड को डिफेंड करेगी तुमने वो भी छोड़ दी है। लेकिन उसके बाद भाई हम देखते हैं रेनर को जो कि भाई हंस के कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे पैलेडिन फोर्सेस को लीड करती हो, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे भी नहीं हरा सकती, तुम इतनी कमजोर हो और तुम यहाँ पे इतनी कमजोर हो कि तुम यहाँ पे उस कमजोर डिमोन लॉर्ड को भी नहीं हरा सकती। और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे उससे इतना डर चुकी हो कि तुम यहाँ पे अपने कपड़े गीले करके वहां से भाग गई थी। तो भाई ये सुनता है यहाँ पे रिमोरू और वो सोचता है कि क्या ये बंदा सच में मरना चाहता है हिनाटा से। और भाई उसके बाद यहाँ पे रेनर हिनाटा से कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा जो टाइटल है ये बस एक दिखावा है और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुमने ये हासिल किया होगा उस डर्टी ओल्ड कार्डिनल के साथ कुछ ना कुछ कांड करके। तो भाई उसके बाद वो यहाँ पे हिनाटा को पकड़ लेता है और वो कहता है कि मुझे पता है तुम बहुत ही बढ़िया हो दिखने में, लेकिन अगर तुम यहाँ पे मेरी औरत बन जाती हो तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो भाई ये सुन के यहाँ पे रिमोरू भी शौक होता है और वो भाई खुद डरने लग जाता है कि भाई ये बंदा अभी सच में मरने वाला है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गबान उससे कहता है कि जनरल रेनर तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बातें कर रहे हो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे गबान कहता है कि मैं हिनाटा में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बल्कि मैं इंटरेस्टेड हूँ उस डिमोन लॉर्ड रिमोरू में। तो भाई ये चीज सुनता है यहाँ पे रिमोरू और वो सोचता है कि भाई ये बुढ़ा मेरे में भी क्यों इंटरेस्टेड है। तो भाई यहाँ पे हिनाटा प्रिंस एल्ड्रिक से कहती है कि एज अ प्रिंस ऑफ इंग्रेशिया क्या तुम सच में इस बंदे को मतलब रेनर को अलाउ कर रहे हो ऐसी गलत चीजें कहने में। तो भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक उससे कहता है कि देखो अगर तुम हमारे साथ पहले से ही शामिल हो जाती है हमारे प्लान में तो तुम्हें शायद यहाँ पे और ज्यादा इज्जत मिलती। लेकिन तभी हम देखते हैं भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जिसमें कि भाई रिमोरू देखता है इस बंदे को जिसका नाम है गाय, जो कि भाई हमने पहले देख रखा है डंजन के अंदर। और उसके बाद हम देखते हैं भाई टीम ग्रीन फ्यूरी को जो कि भाई डंजन के बाहर चली गई थी मतलब उनके होम टाउन में। और उसके बाद हम देखते हैं एक हुड में के बंदे को जो कि भाई ग्रीन फ्यूरी टीम के साथ बहुत ही सिमिलर लग रहा है। लेकिन उसके बाद भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक इंट्रोड्यूस करवाता है सर गाय को और वो कहता है कि ये एक टॉप मर्सनरी है जो कि भाई बहुत ही पावरफुल है। लेकिन उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करवाता है जो कि बंदा यहाँ पे टीम ग्रीन फ्यूरी के साथ आया है और वो कहता है कि ये जो बंदा आया है वो यहाँ पे वर्ल्ड फेमस मर्सनरी ग्रुप सन्स ऑफ वर्थ का लीडर है। तो भाई यहाँ पे रिमोरू को समझ में आ जाता है कि भाई ये बंदा उन्हीं के साथ है मतलब टीम ग्रीन फ्यूरी के साथ। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक कहता है कि मैंने इन पावरफुल लोगों को समन किया है और असेंबल किया है ताकि मैं यहाँ पे डिमोन लॉर्ड रिमोरू को हरा सकूं। और उसके बाद वो रिमोरू को देख के कहता है कि बहुत सारे लोग तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है तो तुम यहाँ पे हमारे सामने किंग बनने की कोशिश मत करो। तो भाई यहाँ पे रिमोरू कहता है कि मैं इन सबको सच में यहाँ पे बहुत बुरी तरह पेल सकता हूँ। तो तभी भाई यहाँ पे रफाल सेंसेई उससे कहती है कि अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे 100% चांस है कि तुम्हारी रेपुटेशन पूरी खराब होने वाली है। लेकिन उसके बाद वो
वो सोचता है कि मैं ऐसा करने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझसे ज्यादा गुस्से में कोई और आ चुका है और वो है भाई हिनाटा। लेकिन यहाँ पे भाई हिनाटा उससे कहती है कि प्रिंस एल्ड्रिक तुमने यहाँ पे मुझसे तो दुश्मनी कर ही ली है, लेकिन यहाँ पे तुमने पूरे के पूरे वेस्टर्न होली चर्च के साथ भी दुश्मनी कर लिया, तो क्या तुम यहाँ पे इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो गए क्या तुम उसे एक्सेप्ट करते हो। लेकिन भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक हिनाटा से कहता है कि देखो हिनाटा, तुम शांत होकर यहाँ पे बैठ जाओ और सिर्फ देखो कि हम कैसे यहाँ पे डेमन लॉर्ड रिमूवर को खत्म करते हैं, और मैं तुम्हारे चर्च को और तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं देने वाला हूँ बाद में। लेकिन भाई हिनाटा कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मुझे काउंसिल में एक ऑब्जर्वर की तरह बुलाया गया था, तो मैं किसी को भी ऐसे ही बीच में आके इंटरफेयर नहीं करने दे सकती। तो भाई यहाँ पे बाकी के काउंसिलर खड़े होकर कहते हैं कि यहाँ पे जो लेडी हिनाटा है वो बिल्कुल सच बात कह रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीजें चल रही है वो बहुत ही गलत है। और भाई यहाँ पे हम चेयरमैन का भी रिएक्शन देखते हैं, क्योंकि उससे भी गुस्सा आ जाता है और भाई ये सारी चीजें देखता है रीमोरू, और वो सोचता है कि शायद ये सारे जो काउंसिलर बैठे हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें नहीं है, मतलब उनको भी ये पता नहीं था कि ऐसी चीजें होने वाली है। तो भाई यहाँ पे रेनर गुस्से में चिल्ला के कहता है कि तुम सारे बुड्ढे लोग अपना मुंह बंद रखो, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे डेमन लॉर्ड रिमूवर को हरा दूंगा तो तुम सारे लोग मेरे साइड को ज्वाइन करने वाले हो। तो तभी हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो सन्स ऑफ वर्थ का लीडर होता है वो यहाँ पे कहता है प्रिंस एल्ड्रिक से कि देखो हमारा जो एग्रीमेंट था वो बस यही था कि हम तुम्हें यहाँ पे बस बॉडीगार्ड की सर्विस देंगे, लेकिन यहाँ पे फाइट करने का कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं था। तो भाई यहाँ पे उसके बाद हम देखते हैं आइन को, और वो कहती है कि यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड रिमूवर है वो बहुत ही डेंजरस पर्सन है, और मुझे इस वजह से ऐसा लगता है क्योंकि कोई पागल पर्सन ही होगा कि उस लेबर को, मतलब उस डंजन को कोई ऐसे बनाएगा। तो भाई यहाँ पे रिमूवर कहता है कि ये एक कॉम्प्लीमेंट है उसके लिए। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो काय होता है वो इन सबसे कहता है कि तुम डरपोक लोग मेरे रास्ते से निकल जाओ, और ये भाई ये बंदा फिर से ओवर कॉन्फिडेंस में जा चुका है उसके। और भाई यहाँ पे प्रिंस एल्ड्रिक सारे काउंसिलर से चिल्ला के कहता है कि यही सही वक्त है तुम्हारे ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगे कि एक हीरो को कि भाई जिसने डेमन लॉर्ड को खत्म कर दिया, या फिर तुम यहाँ पे मेरे अगेंस्ट जाके सारी इंसानियत को धोखा देना चाहते हो। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम सारे भी रिप्रेजेंटेटिव हो सारे नेशन के, मुझे पता है कि तुम एक सही चॉइस करोगे यहाँ पे। तो दोस्तों इसी के साथ ये दोनों चैप्टर खत्म होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।